नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश में राम नाम की गूंज है और पूरा देश राम भक्ति में लीन है। राम भक्तों का उत्साह भी हर दिन दोगुना होता जा रहा है। देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को इंतजार है 22 जनवरी की तारीख का, जब रामलला और माता सीता टेंट से निकलकर अपने परम धाम में प्रवेश करेंगे। 22 जनवरी के बेहद खास दिन को लेकर अयोध्या के साथ साथ नेपाल का जनकपुर भी उत्साहित है। माता सीता के मायके जनकपुर में लोग प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को लेकर उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। आपको भी ऐसे मिलिए चलते हैं नेपाल में माता सीता के मायके में, उस परम धाम में जहां आज भी मौजूद हैं श्री राम और माता सीता से जुड़े साक्ष्य। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, राम भक्ति में डूब गई दुनिया सारी। रोशनी से जगमगाया जनकपुर धाम, अयोध्या से नेपाल, जय श्री राम। रामलला के लिए उमड़ी भक्ति अपार, भक्तों ने खोल दिए आस्था के द्वार। दशकों के लंबे इंतजार और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला टेंट से निकलकर दिव्य, अलौकिक और विशाल मंदिर में प्रवेश करेंगे। 22 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन राम जन्मभूमि अयोध्या के साथ साथ श्री राम का ससुराल और माता जानकी का घर कहे जाने वाले नेपाल के जनकपुर धाम में भी उत्साह चरम पर है और मधेश प्रांत के लोग अपने राम और सीता के गृह प्रवेश के शुभ अवसर को यादगार बनाने की तैयारियों में जुटे। हमारे सीता जी के ससुराल में अभी बहुत बड़ी एक सदियों से एक मनोकामना था, जो हमारे सीता जी टेंट में रह रही थी और वहाँ पर अभी महल बनी है। उस महल में रामलला जी अब विराजमान होंगे, किशोरी जी भी विराजमान होंगे। तो वो जो 22 जनवरी की जो रस्म है प्राण प्रतिष्ठा और समुद्घाटन, बिहार के सीतामढ़ी धाम से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है माता के सीता के पिता राजा जनक का भव्य महल। जनकपुर धाम के नाम से विख्यात माता सीता का यह महल आज की तारीख में नेपाल के सीमा में चला गया है, लेकिन आज भी यहाँ भारत से जाने वाले भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा है। श्री राम नगरी की तरह नेपाल में मौजूद सीता धाम की भी अपनी महिमा है। वैसे तो कन कन में भगवान है, लेकिन राजा जनक की इस जनक धाम की खूबसूरती और यहाँ का महात्म्य में हर कन कन में यहाँ पे माता जानकी और श्री राम का प्रभास है। ये हम नहीं कहते हैं, बल्कि सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। और ये जनक महल जो आप देख रहे हैं, ये सीता मैया यहीं पर किशोरावस्था तक रही थी और उसके बाद विवाह होकर अयोध्या प्रभु श्री राम के साथ गई थी। लेकिन इस महल की खूबसूरती को देखकर आप आज भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यूं ही नहीं कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम अपने 4 भाइयों के साथ यहाँ पे आए थे, जब यहाँ स्वयंवर हुआ था, उस वक्त उन्हें देखकर जहाँ पे पूरी मिथिलावासी लोग आश्चर्यचकित थे, वहीं इस खूबसूरती को देखकर स्वयं प्रभु श्री राम और उनके बाराती भी आश्चर्यचकित हो गए थे। यहाँ के हर गुंबद में, हर खूबसूरती में, हालांकि बाद में 1911 में इनका मरम्मत कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो पुरानी जो महल है वो आप राजा जनक का इस महल को देख सकते हैं। आज हम 2 राष्ट्रों में बढ़ चुके हैं। ये नेपाल में आ गया है, जबकि जो सीतामढ़ी का जो प्रकाट स्थल था, जहाँ पे वो खेत में मिली थी राजा जनक को, वो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर बिहार के सीतामढ़ी का पुनौरा धाम था, जहाँ भी आज एक भव्य मंदिर है। लेकिन इस जनकपुर धाम की बात ही निराली है। जनकपुर में माता सीता का एक विशाल मंदिर भी है। माता सीता का यह मंदिर करीब 4860 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ माँ सीता की प्राचीन मूर्ति है।
जहां माता सीता के साथ साथ उनकी बहनों की भी पूजा की जाती है। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। यह नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। ये पुरानी मंदिर है, एक और तृतीय युग से पूजा चल रहा है यहाँ का। यही मंदिर है, जनक जी का है। यहाँ पर वो टीकमगढ़ महारानी ने ये मंदिर बनाए हैं। पहले पुराने प्राचीन में यही मंदिर है। ये जनक राजा हैं, रानी सुनैना सीता जी गोद में दिए हैं, पार्वती शंकर हैं। ये पुष्पध्वज जी हैं, उनकी पत्नी है। राम सीता भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी, सीता जी मांडवी उर्मिला सुकृति, ये राधा कृष्ण हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर सीतामढ़ी पुरोड़ा है। जानकी मंदिर से 14 किलोमीटर की दूरी पर एक उत्तर धनुषा नाम की जगह है। माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने यहीं पर शिव धनुष तोड़ा था। कहते हैं भगवान शिव ने एक धनुष परशुराम जी को दिया था और तपस्या पर जाते हुए परशुराम जी ने अपना शिव धनुष राजा जनक के यहाँ रखवाया। सीता स्वयंवर में राजा जनक ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने भर की शर्त रखी थी, लेकिन श्री राम के बल ने शिव धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। आज भी नेपाल के धनुषा मंदिर में शिव धनुष के मध्य भाग की पूजा होती है। जनकपुर धाम से करीब 20 किलोमीटर दूर यह धनुषा सागर है और कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम स्वयंवर के लिए पहुँचे थे जनकपुर धाम, उस वक्त उन्होंने स्वयंवर में रखी धनुष बाण को तोड़ा था। जब उन्होंने जो धनुष था उसे प्रत्यंचा चढ़ाया था तो 3 टुकड़ों में टूटा था। एक टुकड़ा रामेश्वरम हवाई मार्ग चला गया था और दूसरा टुकड़ा जनकपुर धाम में था, जबकि तीसरा जो टुकड़ा था यही जगह पे आके गिरा था, जो मध्य भाग है, जहाँ पे आज ये पीपल का पेड़ देखने कहा जाता है कि ये भी हजारों साल पुराना पीपल का वृक्ष है। और ये जो प्रकृति देख रहे हैं ये वही धनुष का हिस्सा है जिसे दधीचि ने दे दान करके दिया था और युद्ध के पश्चात वो परशुराम के पास था। और ये परशुराम, भगवान परशुराम का जो था धनुष था जिसे भगवान श्री राम ने तोड़ा था। और उसके बाद ये किस चीज़ का बना है ये आज तक वैज्ञानिक इसका पता नहीं चल पाया है। ना तो ये धातु है और ना ही ये मिट्टी है। रुद्राक्ष की माला की तरह इसकी जो बनावट है वो है। और ये भी कहा जाता है कि इसकी लंबाई हर वर्ष पूरब की तरफ बढ़ रही है। इसके नीचे पाताल गंगा है और जहाँ पे हाथ देख के लोग पानी की देखते हैं और उसी से ये अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष बारिश कैसी होगी। ये क्या है कि आपको विष्णु पुराण के अनुसार इनको महर्षि दधीचि नैमिषारण्य शंकर भगवान ने दधीचि मुनि के हड्डियों से धनुष बनाए, त्रिपुरासुर संग्राम किए। इसके बाद वो धनु परशुराम को दिए, परशुराम ने जनक को दिया था। तो सीता स्वयंवर रची जनकपुर, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, वहाँ तोड़ा वहीं प्रभुद्वय चाप खंड मही डारे। 3 टुकड़ा हुआ तो दाहिना वाला भाग गया आकाश रामेश्वरम धनुष कोटि और बायां गया पाताल जनकपुर धनु सागर। यहाँ हुए मध्य भाग, तही जन राम मध्य धनु तोड़ा, बीच का टुकड़ा। ये पीपल का पेड़ ही पूरा धनुषी पर है। अब ये धनुष पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, लंबाई बढ़ रहा है। धनुषा मंदिर में ही मौजूद है पाताल गंगा। इस कुंड की भी अपनी महिमा और आस्था है। धनुषा मंदिर के दर्शन करने आने वाले भक्त इस पवित्र पाताल गंगा कुंड का जल जरूर लेते हैं। और सबसे खास बात यह है कि पाताल गंगा के इस कुंड को आज भी प्राकृतिक अवस्था में ही रखा गया है। और ये क्षेत्र जनकपुर धाम जो जनक महल है वहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। ये भी नेपाल का जगह है और यहाँ पे जो लोग भी वहाँ जनकपुर धाम आते हैं वो यहाँ जरूर आते हैं, पाताल गंगा का जल लेते हैं और यहाँ पर वो दर्शन करते हैं। इस अद्भुत जो धनुष का हिस्सा जो गिरा था, जो इस धनुष का देखिए, वो जो वहाँ पे जो पाताल गंगा में लोग हाथ डालते हैं, वहाँ से जल निकालते हैं और वो पाताल गंगा का जल अपने ऊपर लेते हैं। यही यहाँ की जो मान्यता है वो यहाँ पे है, क्योंकि इसे वास्तविक स्वरूप में इसलिए रखा गया है ताकि ये जो धनुष की जो आकृति है वो यहाँ पे नष्ट नहीं हो और इसके वजह से यहाँ पे कोई बनावट में छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो यहाँ पे जो पीपल का जो वृक्ष है वो मध्य भाग में है और वहीं से मध्य भाग के ऊपर में ये पीपल का वृक्ष है, जिसे भी जो पुरानी जो उसकी अवस्था थी उसी अवस्था में, उसी स्थिति में उसे छोड़ा गया है। धनुषा मंदिर के साथ साथ जनकपुर धाम से कुछ दूरी पर ही श्री राम सीता विवाह मंडप, ये वो स्थान है जहां राम और सीता जी का विवाह संपन्न कराया गया था। विवाह पंचमी के दिन यहां बने मंदिर में हजारों भक्त आकर माता सीता से आशीर्वाद लेते हैं।
रामायण से जुड़ा ये साक्ष्य प्राचीन काल की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना पेश करता है। इस विवाह में मंडप श्री राम और सीता मंडप के साथ साथ भगवान राम के तीनों भाइयों के विवाह मंडप भी मौजूद हैं। स्वयंवर में धनुष तोड़ने के बाद भगवान श्री राम की शादी जानकी और उनकी बहनों से होती है और साथ में उनके 4 भाइयों की भी शादी होती है। आज हम पहुंचे हैं उस मंडप में जहां पे इनका त्रेता युग में विवाह हुआ था और इस विवाह मंडप को में आज भी वर पक्ष कन्या पक्ष के अलावा प्रभु श्री राम का वो रूप है जब उन्होंने शादी विवाह के पश्चात कुछ क्षणों के लिए अपना वास्तविक रूप दिखाया था और उसके दर्शन राजा जनक ने किया था। आप मेरे पीछे देखिए, आगे देखिए ये किस तरीके से ये जो मंडप है आज भी यहाँ विद्यमान है और यहाँ पर अंदर में जहाँ शादी की पूरी जो झांकी यहाँ पे बनाई हुई है, जहाँ पे वर पक्ष कन्या पक्ष के अलावा हर देवी देवताओं जो यहाँ हर जो खंभे हैं उसमें आई हुई। इसके अलावा शादी के पश्चात जो मिथिला की संस्कृति होती है वो होती है कोहबर की, जहाँ 4 दिन लड़का वर और कन्या को बिजाना पड़ता है। वो कोहबर भी इस मंडप के चारों तरफ बने हुए हैं। इस तरफ आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रभु श्री राम और सीता जी का कोहबर है, उसी तरीके से इस मंडप के चारों कोना पे उनके चारों भाइयों का कोहबर है जहाँ पे इन्होंने 4 दिन बिताया था और उसके पश्चात वो अयोध्या के लिए प्रस्थान किए थे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है जो यहाँ पे जो जनक मंदिर महल है उसके ठीक बगल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ ये मंडप है भगवान श्री राम का और जहाँ विवाह हुआ था। आप तस्वीरों में देखिए कि ये हर मंडप में हर जो कोहबर है उसमें राम प्रभु श्री राम के 4 भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के कोहबर और साथ में उनकी पत्नी की कोहबर है। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या तैयार हो रही है अपने आराध्य के भव्य स्वागत के लिए। अयोध्या में कुदरत का पारा भले ही गिर रहा हो लेकिन भक्ति का सैलाब पूरे उफान पर है। पूरे देश को इंतजार है 22 जनवरी का, जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करेंगे और सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपने विराट और दिव्य धाम में विराजमान होंगे। अयोध्या में राम मंदिर के एक एक इंच के लिए तैयार योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम चल रहा है और अद्भुत राम मंदिर को पूरी तरह से तैयार होने में अभी काफी वक्त लगेगा। लेकिन 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तमाम वीवीआईपी और आम लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में बेहतर सुरक्षा के तमाम इंतजाम और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भगवान रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। ऐसे में यहां आने वाले लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और राम मंदिर को प्रदूषण से बचाने के मकसद से अयोध्या में इको फ्रेंडली गोल्फ कार सेवा शुरू की गई। इस